हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपका स्वागत है फिर से मेरी चैनल टेक्निकल वर्ब में। सो गाइज़, आज हम बात करने वाले हैं बीएसएनएल टेली वेरिफिकेशन के बारे में। क्योंकि गाइज़ बहुत सारे सवाल हैं, मुझे कमेंट्स भी आए हैं कि अब से बीएसएनएल में कोई भी टेली वेरिफिकेशन करना नहीं पड़ता है, ऐसे ही चालू हो जाता है। और कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि हमें हमारा नेटवर्क नहीं आता है, हमें टेली वेरिफिकेशन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। गाइस, दूध का दूध और पानी का पानी इस वीडियो में करने वाला हूँ विथ प्रूफ के साथ। तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखिएगा, और अगर आप मेरी चैनल पर नए नए हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, मेरे बीएसएनएल के वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आते हैं कि अब से बीएसएनएल में कोई भी वेरिफिकेशन नहीं लगता है, डायरेक्ट एज ही एफआरसी डाल के हो जाता है। बट दोस्तों, मैंने जैसे बात की बीएसएनएल कस्टमर केयर पे, तो मुझे क्या बताया मैं आपको विद प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ, सुनाने वाला हूँ। मैं इस वीडियो के एंड में एक रिकॉर्डिंग डाल दूंगा, उसे आप सुन लेना। और पहले तो मैं आपको बता दूं कि कैसे क्या है। तो गाइज़, मुझे मैंने जब भी बीएसएनएल कॉल सेंटर पे बात किया तो मुझे बोला कि आपको टेली वेरिफिकेशन तो करना ही होगा। और मैं आपको बताऊं तो मुझे बीएसएनएल के कस्टमर केयर पे ज़रा भी विश्वास नहीं है दोस्तों। मुझे 1% भी ट्रस्ट नहीं है। क्योंकि क्या है कि मैंने खुद ने भी टेली वेरिफिकेशन नहीं करवाया है। ऐसे बीएसएनएल वाले बोलते हैं कि टेली वेरिफिकेशन करना होता है, बट मैंने खुद ने नहीं करवाया है। क्योंकि क्या है, बीएसएनएल कस्टमर केयर वालों के पास अच्छे से कोई भी डिटेल नहीं होती। और गाइज, आप सुन लेना कि वो किस तरीके से मुझे बात करते हैं। मुझे तो शायद लग रहा था कि उसने मुंह में शायद वो तम्बाकू या कोई भी पान मसाला खा के मुझे बोलते, ऐसा मुझे कुछ लगा। क्योंकि इसका मुझे सर्विस का उसे मुझे एकदम घटिया लगता है बीएसएनएल का सर्विस। मैं एज ए बीएसएनएल कंपनी को कुछ नहीं बोल रहा हूँ, बट वहाँ पे जो एम्प्लॉय वर्क कर रहे हैं उसे मैं कह रहा हूँ। तो ऐसा आप ऐसे मत कीजिएगा कि मैं बीएसएनएल के बारे में कोई भी चीज़ नहीं कह रहा हूँ। बीएसएनएल कंपनी अच्छा है, बट उसके जो एम्प्लॉय होते हैं ना, वो थोड़े से ऐसे वीक है। ओके, तो दोस्तों बात करते हैं तो वेरिफिकेशन की। तो गाइज, उसमें दो तरीके के होते हैं वेरिफिकेशन। अगर आपने न्यू सिम लिया है दोस्तों, आप सुन लीजिए मैं क्या कहना चाहता हूँ कि अगर आपने न्यू नंबर न्यू सिम लिया है तो आपको टेली वेरिफिकेशन करना होगा। ओके, उसमें आपको एड्रेस क्या है, आपका फ़ोन नंबर क्या है, आपका नेम क्या है, सब कुछ पूछेंगे। बाद में एफआरसी कुछ शायद होगा तो हो जाएगा। और अगर आपने पोर्ट करवाया है दूसरे नंबर से, आप बीएसएनएल में आए हो, तो शायद आपको टेली वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ेगा। ये हो सकता है दोस्तों। क्योंकि मेरे टाइम पे क्या हुआ था, मैं एज ए सॉरी प्री पोस्टपेड से प्रीपेड में आया, तो शायद मैं पोस्टपेड में था, इसलिए मुझे टेली वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ा। या मैंने पोर्ट करवाया, इसलिए मुझे टेली वेरिफिकेशन नहीं करना पड़ा। तो गाइज़, उसमें थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज़न होगा। इसीलिए अगर आप न्यू सिम लेते हो तो आपको शायद टेली वेरिफिकेशन करवाना होगा। और अगर आपने दूसरे सिम से डायरेक्ट बीएसएनएल में पोर्ट करवाया तो शायद आपको टेली वेरिफिकेशन नहीं करवाना पड़ेगा। तो गाइज़, इस तरीके से है। अब आप मुझे बताइए दोस्तों कि आपने क्या टेली वेरिफिकेशन करवाया है या नहीं करवाया, या आपने पोर्ट किया है या न्यू सिम लिया है। प्लीज़ आप मुझे कमेंट में बताइए। इसी वजह इस सॉरी प्लीज़ मुझे आप कमेंट में बताइए, इससे मुझे थोड़ा सा एक इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा कि किन किन लोगों को वेरिफिकेशन करना होता है, या पोर्ट वाले को करना होता है या न्यू सिम वाले को करना होता है। सब कुछ चीज़ें प्लीज़ आप मुझे एक कमेंट डाल देना कि आपने वेरिफिकेशन किया था या नहीं किया था। अगर किया था तो पहले आपका सिम पोस्टपेड था या प्रीपेड था, या पोर्ट से करवाया था या न्यू सिम लिया था। सब कुछ आप प्लीज़ मुझे कमेंट में लिख देना दोस्तों। ओके दोस्तों, तो गाइज़, आपको मैंने सब कुछ चीज़ें समझा दी है बीएसएनएल के बारे में। और कस्टमर की मैं बात करूँ तो गाइज़, कस्टमर केयर में थोड़ा सा मुझे वीक लगता है बीएसएनएल का, इसलिए मुझे ट्रस्ट नहीं होता है गाइज़। ऐसे बीएसएनएल कंपनी अच्छी है, मैं बुरी नहीं कहता हूँ। क्योंकि मुझे कमेंट में भी बहुत ज़्यादा ऐसे कमेंट आते हैं कि आप बीएसएनएल को बदनाम कर रहे हो, बीएसएनएल का आप ऐसा वैसा कह रहे हो। ऐसा नहीं है गाइज़, मैं बीएसएनएल का पहले से फ़ैन हूँ, मुझे बीएसएनएल काफ़ी अच्छा लगता है। बट गाइज़, बीएसएनएल अपना सर्विस नहीं सुधारता है। अब मैं क्या करूँ उसमें, मैं बीएसएनएल यूज़ ही नहीं कर सकता हूँ। मैं कहीं पे बाहर जाता हूँ तो बीएसएनएल तो नेटवर्क चला जाता है, बाद में मुझे दूसरी कंपनी पे शिफ्ट होना पड़ता है।
तो इसीलिए मुझे वीडियो डालना पड़ता है, मुझे आप लोगों को अवेयर करना पड़ता है। बाकी दूसरा कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है दोस्तों। तो प्लीज़ माइंड मत करना, मैं बीएसएनएल का सब कुछ सच सच बताता हूँ, ऐसा कोई भी झूठ आपके साथ शेयर नहीं करता हूँ। तो गाइज़ वीडियो को आपको कैसा लगा है गाइज़, अभी वीडियो ख़त्म नहीं हुआ है, अभी इसके बाद आपको मैं फुल रिकॉर्डिंग सुनाने वाला हूँ। तो गाइज़ रिकॉर्डिंग सुनने के बाद प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और लाइक कर देना। तो गाइज़ अब सुनिए, सुनने के बाद आप डायरेक्टली मेरी चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। तो गाइज़ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग माई चैनल, थैंक यू सो मच। तो अब सुनिए आप मेरी बीएसएनएल कस्टमर केयर के साथ क्या बातचीत हुई है टेली वेरिफिकेशन को लेके, प्लीज़ सुनिए और मुझे कमेंट करना। थैंक यू गाइज़। अफसान, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? हाँ सर, मुझे आपसे एक बात पूछनी है। हाँ बोलिए। हाँ सर, हम अभी न्यू सिम लेते हैं या पोर्ट करवाते हैं, तो हमारा सिम जब भी इसमें नेटवर्क आ जाता है सिम में, तो हमें क्या हाँ, सिम का वेरिफिकेशन अभी के टाइम पे करवाना है या नहीं करवाना है? वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है। कैसे, कॉल करके करवाना है या फिर ओटीपी डाल के? आपकी वेरिफिकेशन हो गई है? नहीं सर, हो नहीं गई है, बट जानना है मुझे कि अभी के टाइम पे क्या वेरिफिकेशन का ऐसा है कि कॉल करके वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है या ऊपर से हो जाता है? आपकी वेरिफिकेशन तो हो गई है। हाँ, मेरा तो हो गया, बट दूसरे को करवाना है, इसलिए उसने मुझे पूछा, हाँ, इसलिए तो मैं आपसे दूसरे को पूछ रहा कराया, जैसा आपने वेरिफिकेशन करा ऐसा दूसरा भी कराएगा वेरिफिकेशन। हूँ। ओके, और वेरिफिकेशन का सिस्टम अभी है ना सर? हाँ, वेरिफिकेशन तो हो जाएगा आपका। बट मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि अभी सिस्टम वो है ना वेरिफिकेशन का? हाँ है। कॉल करके वेरिफिकेशन करवाना पड़ता है ना? हाँ, करना पड़ता है। 1507 पे वेरिफिकेशन होगा आपका। ओके ओके, यही जानना था। ओके सर, थैंक यू सर। ओके।